हरे कृष्ण दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे हो। मेरे एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है आपने थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा एज यूजुअल कि मैं आज किस विषय पे चर्चा करने जा रहा हूँ। ओके, ये विषय जो है ये बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया, ज़्यादा नहीं 5-4 लोगों ने रिक्वेस्ट किया, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दूँ। टाइम निकाल के वीडियो देख के आपको समझाना चाहता हूँ कि एक शरीर को कैसे बनानी है, निर्माण कैसे होता है एक शरीर का, अच्छा शरीर का, डिसिप्लिन की क्या महत्वता है। ठीक है, ऑलराइट। तो ये सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, अगर आप मेरे नए व्यूवर हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं उन जाके देखो उनको। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, मैंने लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं आप उन्हें जाके देखो। और अगर आप मेरे वीडियोस को देखते आ रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे वीडियोस को देखा और प्यार दिया, लाइक कमेंट एंड शेयर किया। और अगर आप अभी तक आपने नहीं किया है तो लाइक शेयर कमेंट भी कर दो। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपने वीडियो करोड़ों देखे होंगे यूट्यूब में, बहुत सारे वीडियोस हैं कि शरीर कैसे बनानी है, ये डाइट लेना है, वो डाइट लेना है। ऑलराइट, देखो एक सिंपल सी बात है, आप घर के खाने से भी आप एक अच्छी बॉडी बना सकते हो। अब बॉडी बनाने से मेरा मतलब ये नहीं कि आपके मतलब मसल्स होने चाहिए अच्छे से टोन मसल्स, आप मिस्टर ओलंपिया, मिस्टर इंडिया वो सब खेलने जाओ वाला फिगर होना चाहिए, बाइसेप्स, डेल्टॉइड्स, ट्रेपीजियस। ऑलराइट, तो मैं उसकी बातें नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा कि अगर आप दुबले पतले शरीर वाले हो और आपको एक सुडौल शरीर चाहिए, ऑलराइट, सुडौल शरीर अगर आपको चाहिए तो आपको किस तरह से ट्रेनिंग करनी है, किस तरह से मतलब आपको रोज़ उस चीज़ को, वर्कआउट को कैरी आउट करना है, आपकी डाइट क्या होनी चाहिए। ऑलराइट, तो सबसे पहले दोस्तों आपको रहना पड़ेगा ब्रह्मचर्य में। ब्रह्मचर्य में क्यों रहने को बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आपके पूरे बॉडी को टोन करती है, मतलब फ्रॉम हेड टू टो, ऊपर से लेकर नीचे तक आपके पूरे बॉडी को कंडीशन करती है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हो तो आप मेरे वीडियोस देखो कि ब्रह्मचर्य का पालन करनी कैसे है। ऑलरेडी मैंने आई लिंक में भी दी है और नीचे भी दी है, ऊपर देख रहे हो आई लिंक और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी है, उसका देख लेना, आपको सुविधा होगी ब्रह्मचर्य पालन करने में। तो दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके पालन से आपका जो वीर्य होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्रिएट करके आपकी बॉडी में फैलती है। तो जब आप फैलती है तो वो मसल्स के रूप में, एंड जो रिसेप्टर्स हमारे डेल्टॉइड्स में रहते हैं, ये डेल्टॉइड मसल होते हैं, तो शोल्डर को भी अच्छे मतलब सुडौल बनाते हैं और हमारे चेस्ट को भी सुडौल बनाते हैं, ताकि आप जब मतलब वर्कआउट करो, वर्जिश करो और डाइट लो तो वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपकी फुल बॉडी में फैले और एक सुडौल शरीर आपको दे। मैं मतलब बायोकेमिस्ट्री और साइंस में नहीं जाऊँगा, बॉडी बिल्डर्स की तरह की मतलब ये लो वो लो। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि जब आप सीमन को अपने अंदर रखते हो और ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो आप जो भी खाना खा रहे हो, ऐसा नहीं कि आड़ कबाड़ खा रहे हो, आप एक नियमित खाना खाओ, जैसे कि सलाद लो। मैं खुद क्या खाता था बताऊंगा आगे वीडियो में, बट नियमित खाना खाओ, जैसे कि दूध हो गया, दही हो गया, आपका सलाद हो गया, आपका कार्ब्स में आपको खाना पड़ेगा चावल हो गया, रोटी हो गया, एंड आपको आलू जो है मैश पोटैटो सबसे बेहतरीन रहता है सुबह के टाइम, क्योंकि पूरे दिन आपको मतलब सुबह का नाश्ता अच्छा होना चाहिए, पूरे दिन आपको मतलब हैवी पोषण मिले, पोषण और प्रोटीन पोषण मिले आपको। तो इसलिए आपको मतलब कार्ब्स लेनी चाहिए, प्रोटीन लेनी चाहिए मसल बिल्डिंग के लिए, ताकि जब आप वर्कआउट करो मतलब वर्जिश करो तो आपकी मतलब बॉडी में वो खपत ना हो एनर्जी की। तो उन सब चीज़ों को आपको लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप वेज हो तो आप अंडा मांस मछली तो खाते नहीं हो, तो आप पनीर ले सकते हो, चना ले सकते हो, दाल पी सकते हो, उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। ऑलराइट, मतलब अगर आप वेज हो तो आपको पता है कि न्यूट्रिशियस खाना क्या है, और अगर आप नॉन वेज हो तो आप चिकन तो खा ही रहे हो, उसमें प्रोटीन है ही, अंडे भी खा रहे हो, फिश भी खा रहे हो, उसमें प्रोटीन होता है। तो जो है नियमित आहार लो। ठीक है, नियमित आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। वैसे भी आयुर्वेद में, मैं एक खुद एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, बट मैं एडवाइस करता हूँ आयुर्वेदिक और वैदिक काल में जिस तरह ऋषि मुनियों ने मतलब अपने आने वाले पीढ़ी जैसे हम लोग के लिए कल्याण के लिए बताया था, वो बताया था कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, इन तीनों को, और वैसे भी निद्रा आपको चाहिए मसल बिल्डिंग के लिए, क्योंकि जब आप वर्कआउट करके रात को सोते हो तो जो है आपके मसल में जो टीयर्स आती हैं वर्कआउट करने के बाद, तो उन टीयर्स को रिपेयर करता है रात को जब आप सोते हो। तो इसलिए नींद का भी बहुत अच्छा फैक्टर बताया गया है मसल बिल्डिंग के लिए। ऑलराइट, तो आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य तीनों पहले ही बोला गया है कि इन तीनों को अगर आप अच्छी तरीके से पालन करते हो तो आप में बल आती है, आप में बुद्धि की विकास होती है, आप में मसल, अगर आप जिम करते हो तो मसल की डेवलपमेंट होती है। तो इसी प्रकार से जब आप ब्रह्मचर्य, खाना, आहार और निद्रा ये तीनों लेते हो ना, मैं बता रहा हूँ किसी साइंस की, किसी बायोकेमिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, अपने आप आपका बॉडी बनेगा। एंड यस, आप नियमित रूप से आहार खाओ अपना। ठीक है, नियमित रूप से आहार खाओ। अब मैं बताता हूँ कि मैंने क्या क्या खाया था। मैं एक्चुअली कार्ब्स ज़्यादा लेता हूँ और प्रोटीन जो है थोड़ा सा कम लेता हूँ। ठीक है, और फैट्स उससे भी थोड़ा सा कम, क्योंकि मैं एक
योग करता हूँ ना, तो योगी वही कहलाता है जो सब कुछ संतुलित आहार में खाए। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न विधि बोधस्य योग भक्ति दुखः। आपने सुना होगा, ये भगवद गीता का श्लोक है। मतलब एक योगी को संपूर्ण आहार जो है, संपूर्ण आहार नियमित रूप से लेनी चाहिए। तो इसलिए मैं नियमित रूप से कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट्स कम कम करके आराम आराम से खाता हूँ। इसलिए मेरा इतना बल्कि भी नहीं, बट एक सुडोल एनहांस्ड नेचुरल शरीर सा एक है। और ये ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ, ये मैं रोज़ करता हूँ। आई डू एवरी डे, आई वर्कआउट एवरी डे। और मतलब अच्छा खाना भी मेरा रोज़ का है। तो इस चीज़ को ऐसा नहीं कि एक महीने आपने बॉडी बनाई, बॉडी बना के आपने इंस्टाग्राम में दे दिया और फेसबुक में दे दिया, आपने दिखा दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, दिखावा भी मत जाओ। ठीक है, और अपना जो रोज़ का जो है डेली रूटीन उसको प्रैक्टिस करो, अपना लाइफ को सही बनाओ। ठीक है, ऐसा नहीं प्रदर्शनी के लिए। आज देख सकते हो मैं थोड़ा सा मतलब कम डाइट ले रहा हूँ, तो इसलिए एक ठीक ठाक सा शरीर है। क्योंकि उस टाइम जो शरीर था वो शरीर में खा पी के बढ़ रहा था, और मैं जो है वर्कआउट भी अच्छे तरह से कर रहा था, तो बॉडी दिख भी रहा था अच्छा सुडौल सा। तो इसलिए ऐसा नहीं, एक दो दिन इधर उधर हो जाता है, और जब फोटो होता है, जब फोटो उठाना होता है तो बॉडी वैसा बन जाता है। ऑलराइट, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका जो घर में बनता है, आप वेज हो, अगर आप नॉन वेज हो, तो आपके घर में जो भी बन रहा है आप खा रहे हो नियमित तरीके से, थोड़ा थोड़ा करके, अच्छे से करके। और सुबह उठ के अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, योगा कर रहे हो, तो शाम को, वैसे मैं शाम को भी करता हूँ, सुबह शाम दोनों, तो आप इसको नियमित रूप से लाइफ में कर रहे हो, तो मैं बता रहा हूँ आपका बॉडी बहुत ही कम टाइम में बनता है। ठीक है, और वैसे मैं एक चीज़ प्रिस्क्राइब करना चाहूँगा, वो है अश्वगंधा, शताब और सफ़ेद मूसली और कौंच के बीज। ये चारों चीज़ का मिश्रण आपको पतंजलि स्टोर में मिल जाएगा। आप उनको ऐड करके भी दूध के साथ ले सकते हो, गुनगुने दूध के साथ। ठीक है, बहुत गर्म नहीं, गुनगुने दूध के साथ। वो जब आप लेते हो, 1 महीना उसका कोर्स करना पड़ता है उसको, दिन में 2 बार या फिर 1 बार। ब्लड प्रेशर चेक कर लेना, अगर आपका ज़्यादा है तो उसे मत लेना, और कम है तो नॉर्मल है, अगर नॉट कम, नॉर्मल अगर है तो आप उसे ले सकते हो एज अ सप्लीमेंट। ओके, वैसे सप्लीमेंट मैंने वो लिया नहीं था, मैं जस्ट नेचुरल डाइट करके और ब्रह्मचर्य और निद्रा, तीनों चीज़ का पालन करके मैंने इस चीज़ को अचीव किया था। तो यही चीज़ है कि आप पूछते हो ना कि मतलब क्या डाइट। भाई आप घर का डाइट ही खाओ। अब आपका घर का दाल बनता है, दाल खाओ। चने बनते हैं, चने सुबह उसके रखो, उसका जो कहते हैं ना हमारे यहाँ, उसका अंकुर निकलता है, तो वो अंकुर निकलने के लिए आपको रात को भिगोना पड़ेगा, और सुबह आपको जो है उसे चबा के खाना होगा। तो उस चीज़ को रखो आप। प्रोटीन उसमें भी है। दाल जो है, दाल मैक्सिमम मैं सुबह के टाइम और दोपहर के टाइम लंच में लेता था अपने चावल के साथ, या फिर मैं रोटी कभी रात को ले लेता हूँ कार्ब्स में। और प्रोटीन में आपका पनीर हो गया, या फिर कभी कभी आपका वो हो गया, दाल भी ले लेता हूँ और चना भी खा लेता हूँ। तो इस तरीके से जितने भी आपके प्रोटीन के सोर्सेज हैं और कार्ब्स के सोर्सेज हैं, उनको मिला लो। ओके, मिला के उनको खाओ, अपने जो डेली रूटीन है उसमें मिला के। और जो फैट्स हैं, उन फैट्स को भी आप लो, जैसे कि घी हो गए, गुड फैट्स। घी ऐसा नहीं कि 2 चम्मच हमेशा खा रहे हो, ऐसा नहीं। सप्ताह में 1 बार 1 चम्मच, मैं सप्ताह में 1 बार 1 चम्मच घी खाता हूँ। उसके बाद पूरा 6 दिन जो है मैं घी नहीं खाता। मैं फिर आपका वो ले लेता हूँ, क्या कहते हैं उसको, क्रीम में चला जाता हूँ, या फिर आलमंड्स ले लेता हूँ। तो इस तरह से बहुत सारे फैट्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और ये सब कब काम देगा? ये सब तभी काम देगा जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे। तो मेरा मेन केंद्र यही है कि आप ब्रह्मचर्य पालन करो, आपका सीमन बढ़ेगा, आपका वीर्य ओज में बदलेगा, आपका टेस्टोस्टेरोन पूरे बॉडी में फैलेगा, आप अट्रैक्टिव दिखोगे, लड़कियां लड़के इंसान आपसे अट्रैक्ट होंगे, कुत्ते बिल्ली भी आपको देख के हंसेंगे, आपसे प्यार पाना चाहेंगे, अपने सर पे हाथ रखना चाहेंगे। तो इस तरह से दुनिया जो है अट्रैक्ट होती है आपकी तरफ, और आपसे कॉन्टैक्ट जो है इस्टेब्लिश करना चाहती है। तो कितना महत्वपूर्ण है ब्रह्मचर्य, और आपके लाइफ में आपको सब वो चीज़ दिलाती है जो आपने सोचा है अपने ब्रेन में। ऑलराइट, तो भगवान श्री कृष्ण ने यही बोला है कि मतलब आत्मा का तप है ब्रह्मचर्य, वाणी का तप है, मुंह का तप है अच्छा वाणी बोलना। ऑलराइट, तो इन सब को फॉलो करो, भगवान श्री कृष्ण की बातों को मानो, मेरे भगवद गीता के वीडियोस को देखो, मैंने जितने भी बताए हैं बातों को मानो, और अपने लाइफ में उन्नति करो, अपने लाइफ में प्रोग्रेस लाओ। मैं यही कामना करता हूँ, क्योंकि मेरे आप देशवासी हो, और मेरे बहुत चहेते देशवासी हो आप लोग, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी का उन्नति हो, प्रोग्रेस हो। ऑलराइट, तो मेरे वीडियोस को देखना, जितने भी हैं इंस्टाग्राम में फॉलो करना, और लाइक शेयर कमेंट अवश्य करना। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। आई होप यू हैव अ ग्रेट लाइफ।